हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो मार्च 2020 में हुआ था उसमें 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, राम ने एक बैंक में 8,000 की राशि बचत खाते में जमा की जिस पर उसे 6.5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की गणना मासिक तौर पर की जाती है। 18वें महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये टिपिकल क्वेश्चन है, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते जबकि आपके पास टाइम जो होता है बहुत कम होता है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर सकते। तो वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन क्वेश्चन को स्किप कर लें या आप अप्रॉक्स से कर लें। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए कि इसमें आपको 18वें महीने में निकालना है, यानी कि 18वें महीने में इसे आप ट्री मेथड से भी नहीं कर सकते हैं, ना ही सक्सेसिव से कर सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे आप कैसे करेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये भी बहुत कैलकुलेटिव होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपके पास अमाउंट निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 कि पावर आपका T होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रेट जो है वो आपका 6.5% है। तो 6.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 13/2% भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 13/2% है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो प्रिंसिपल आपके पास 8,000 हो गया और आपके पास 1 + R जो हो गया 13/2% आपका साल का है। तो यहाँ पे 100 × 100 × 12 भी आ जाएगा, ठीक है। महीने का निकालना है। और टी आपके पास कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 8,000 और ये 12 दूनी 24, 2413/2400 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका बहुत टिपिकल होगा। यहाँ से डिवाइड तो आप कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8,000 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा, 1.00541,667 आएगा, ठीक है। तो इसकी पावर 18। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैंने तो कैलकुलेटर से किया, ठीक है, आपको बताने के लिए, आंसर लाने के लिए। तो यहाँ पे आप 8,000 इंटू इसे करेंगे तो इसकी पावर 18 निकालेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1.10212149, ठीक है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा 8816.97, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। तो ये बहुत लेंदी तरीका है, यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव है। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, आप इसे SI मान के कर सकते हैं। तो SI का आपके पास फॉर्मूला होता है आपके पास P × R × T/100। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप मान लीजिए P आपके पास 8,000 है और रेट आपके पास 13/2/100 × 12 भी हो जाएगा, ठीक है। महीने में निकालना आपको, इंटू T आपके पास कितना है, 18 महीने। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, 12 6 × 18, 6 दूनी 12, 4 से आप इसे करेंगे 4 दूनी 8, 20 × 60 और 13 × 78। तो 780 आपको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो 780 सिंपल इंटरेस्ट के केस में मिलेगा। तो टोटल आपको जो अमाउंट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो 8,780 मिलेगा। तो आपको पता है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट के केस में मिल रहा है, तो आपके पास जो CI होगा 18 महीने में वो इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। आप कहेंगे 8,780 है तो 8,790 और 8,788 ये नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। और ज़्यादा में आप कह सकते हैं कि 8,907 भी हो सकता है और 8,816 भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। एक तरीका है कि आप मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको करना ही है तो, नहीं तो एग्जाम में ये ईजिली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को इससे अच्छा तरीका या आप कह सकते हैं शॉर्टकट तरीका पता है जिसमें टाइम कम लगे तो आप कमेंट करें, ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर 228 है तो उस संख्या का 20% ज्ञात करें। तो यहाँ पे संख्या मान लीजिए x है, x माइनस उसका 1/3, x × 1/3 आपके पास कितना है, 228 है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास, x आपके पास आ जाएगा 288 × 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये संख्या आ गई, इसका 20% निकालना है। तो 20% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 1/5 होती है। तो इसका या 20% निकाल लीजिए, इसे आप 20/100 लिख लीजिए। अगर आपको 1/5 समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपका 1/5 हो जाएगा, 20×5 तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, 228 × 3 आपके पास आएगा 684, 5 दूनी 10, तो ये आपके पास 68.4 आ जाएगा, जो कि आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, तो उनके घनों का योगफल, यानी कि आपको संख्या मान लीजिए 2, x - y = आपको 6 दिया गया और x² - y² आपको दिया गया है 60 और आपको बताना है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे आप एक्स वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक्स की वैल्यू 8 वाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो इससे आप देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप यहाँ पे इसे वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पे 8 माइनस 2 रखेंगे तो आपके पास 6 आ रहा है, और यहाँ पे इसे करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 60 आ रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए आप इसे यहाँ रख लीजिए। तो 8 का क्यूब आपके पास 512 प्लस 2 का क्यूब 8, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि अंकों का सम 9 से डिविजल होना चाहिए, तो इसलिए उस संख्या को हम क्या कहेंगे 9 से विभाज्य। तो यहाँ पे आप देखिए फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, आप देखिए 9 से विभाज्य। अगर यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है तो आप सीधे उसे कैंसिल कर सकते हैं। 9 ये आपका डिविजल हो जाएगा, 5 4 9 ये भी हो जाएगा, और 7 3 10 8 18, तो 18 भी आपका 9 से डिविजल होगा, तो इसलिए हम कहेंगे ये संख्या 9 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक उत्पाद जिसका MRP 978 है, थोक दुकान द्वारा 925 में बेचा गया, उसके द्वारा दी गई छूट प्रतिशत। तो आपको MRP आपको 978 दिया गया और बेचा कितने में गया 925 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कितनी छूट दी गई है, तो आप कहेंगे 53 की छूट दी गई है। तो 53 कितना होता है आपका 978 का, यही आपको निकालना है कितना परसेंट की, ठीक है। परसेंट ऐसे निकालते हैं, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.4% आएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है तो साइन 3 थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसकी वैल्यू आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 3 इंटू 4/5 माइनस 4 इंटू 4 का क्यूब 64 अपॉन 5 का क्यूब 125, एलसीएम लेंगे 125 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 चक्को 100 300 और माइनस 6 चक्को 24 240 और 256 हो जाएगा। तो इसे घटाएंगे तो आपके पास 44/125 आ जाएगा, जो कि आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया चार्ट कक्षा 4, 5, 6 और 7 के उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी प्राप्त की जो अनुत्तीर्ण है। तो यानी कि जो पहला कलर है वो फर्स्ट क्लास, सेकेंड आपका सेकेंड क्लास, और थर्ड जो है वो आपको फेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तीर्ण जो है ये फर्स्ट और सेकेंड क्लास वाले होंगे। यहाँ पे आप सम देखेंगे, यहाँ पे 57 है। अगर यहाँ पे आप सम देखेंगे तो यहाँ पे आपका कितना है 53 है, और यहाँ पे आप सम देखेंगे इसका 52 है, और यहाँ पे आपके पास कितना है 55। तो आपको बताना है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक क्लास 4 में, तो आप कहेंगे क्लास 4 में सबसे अधिक पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आपका हीरोइन फॉर्मूले से निकालेंगे। तो वो क्या होता है, वो आप देखेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस सी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और S क्या होता है, यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है, और S क्या होता है A प्लस बी, अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C/2 होता है। तो A प्लस बी आपके पास A ये है, B ये है, C ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 18/2 हो जाएगा, और ये आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 9 माइनस 5 4 इंटू 9 माइनस 6 3 और 9 माइनस 7 2 आ जाएगा। तो 9 चौको 36, यहाँ से 6 बार आएगा, और अंदर आपके पास 6 हो जाए, तो 6√6 हो जाएगा। और √6 कितना होगा आपके पास, लगभग 1.5 के बराबर होगा, 2.5 के बराबर होगा, ठीक है। 25 शाम 625 होता है, तो 6 इंटू 2.5 के बराबर होगा। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। तो 15 के लगभग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 के लगभग कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, इसका परिमाप 730 है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत की लंबाई चौड़ाई मान लीजिए 3x और 2x है, ठीक है। तो परिमाप आपका क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 2x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 730 दिया गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका 10x हो जाएगा इक्वल टू 730। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 73 आ जाएगी। तो आपके पास जो परिमाप जो आपके पास L और B आएगा वो आपका 3 इंटू 73 होगा, और B आपके पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 73, ठीक है। अब आपको आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, ठीक है, एरिया। तो यहाँ पे आप रख लेंगे 3 इंटू 73 और ये आपका 2 इंटू 73। तो अब आपको यहाँ पे आप देखेंगे, आपको इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ऑप्शन में हमेशा ध्यान रखना है। आप देखेंगे सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो आप यूनिट डिजिट निकालेंगे 3 दूनी 6,
6 3 18, 18 3 54, तो यूनिट डिजिट आपकी 4 आ रही है। तो एक ही ऑप्शन है जो इसका आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है स्मिथ और अजित किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है। तो ये आपका स्मिथ है, ये अजित है। तो इनका जो ये 12 दिन में स्मिथ और ये आपका 18 दिन में, टोटल वर्क इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 36 टोटल वर्क हो गया। तो ये आपका एक इसकी इफिशियंसी स्मिथ की 3 आ जाएगी, अजीत की आपकी 2 आ जाएगी। तो इफिशियंसी का मतलब ये है कि ये एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और अजीत आपका 2 यूनिट। तो एक दिन में टोटल कितना काम कर सकते हैं, 5 यूनिट काम कर सकते हैं। और कितने दिन तक किया, 4 दिन तक किया। तो कितना काम कर लेंगे, 5 × 4 20 यूनिट काम ये 4 दिन में कर लेंगे। तो अब पूछा गया है कि बचा कितना काम, कितना भाग बचा है। तो आप देखेंगे 36 टोटल काम था, 20 काम हो गया, तो बचा कितना, माइनस करेंगे तो आपके पास 16 बचा। तो 16 आपका कितना भाग है 36 का, आप ये निकाल लें 16/36, यानी कि 4 चक्को 16, 4 9 36, तो 4/9 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा स्थित है, इसका क्षेत्रफल क्या करें। तो ये आपको दिया गया, तो ये आपकी जीवा है और यहाँ केंद्र से आपने यहाँ पे लंब डाला, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे। तो आपको पता है अगर यहाँ से आप डालेंगे तो ये बराबर भागों में डिवाइड करता है जीवा को। तो ये 24 है तो ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। तो ये 5 12 और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 5 12 पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 13 आ जाएगी। ठीक है, तो 5 12 13 आ गया। तो यहाँ पे आप इसका क्षेत्रफल निकालने, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई की वैल्यू आप 3.14 रखें और r² कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे मान लीजिए कि 3.14 नहीं है, 3 है। अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 × 27 की 7 और आपका 6 3 18 2 20 2 3 × 3 2 5, तो 507 आ रहा है। तो आपने देखा जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 507 आ रहा है। तो अगर 3.14 होगा तो ये 507 से ज़्यादा ही आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे कह सकते हैं 507 तो आएगा ही आएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो 507 से ज़्यादा है, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति केंद्र सेंटर ऑफ ओरिजिन और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या है। तो आपको पता है जब सेंटर के पॉइंट H, K हैं और आपके पास रेडियस R है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो यहाँ पे आपके H, K कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ ओरिजिन है तो ये 0,0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसे रखें तो x² प्लस y² इक्वल टू r की वैल्यू 36 हो जाएगा। 36 को इधर बेचेंगे तो ये x² प्लस y² माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपकी वृत्त की समीकरण आ जाएगी, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है और 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 वर्ष है। तो कॉलेज के 16 छात्रों की औसत आयु बतानी है। ठीक है, 16वें छात्र की। ठीक है, तो 16 छात्र की औसत आयु आपको 20 दी गई है। तो 16 छात्रों का सम कितना हो जाएगा आपके पास, आप कहेंगे 16 × 20, 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा। और 5 छात्रों का औसत आपको दिया गया है 20, तो 5 छात्रों का सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 × 20 100 हो जाएगा। उसके बाद आपको 10 छात्रों का औसत दिया गया 20.4 दिया गया है, तो 10 छात्रों का सम कितना हो जाएगा आपके पास, 10 × 20.4 करेंगे तो 204 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 16 का जो सम आया है आपका औसत आयु 320 आई है और 10 और 5 15 का जो सम आया है वो कितना आया है, आप कहेंगे 304 आया है। तो अगर आप 16 में से 15 का घटा लेंगे तो आपके 16वें की आयु आ जाएगी। तो 320 में से 304 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये क्या होगी, 16वें छात्र की आयु होगी 16। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 600 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, 20% की हानि के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म 1/5 होती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर आपको लाभ होगा, मान लीजिए ये आपका CP है, ये SP है, तो अगर आपके पास CP आपका 5 है, 5 पे 1 का लाभ हो रहा है तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये पहला केस है जब उसको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, दूसरे केस में कहा उसने 20% की हानि के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे आपके पास 5 CP है, 20% की हानि हो रही है, तो यानी कि 5 पर 1 की हानि,
5 पर 1 की आनी तो सेलिंग प्राइस आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपके पास 4 हो जाएगा। अब आप देखें कि आपको पहले केस का सेलिंग प्राइस आपको दिया गया, यानी कि आप 6 की वैल्यू 600 दी गई है, तो आप कहेंगे कितना गुना है, आप कहेंगे 100 गुना है, तो ये भी आपका 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, 100 चक्को 400, तो दूसरे केस में जो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 400 आएगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको वही DI दिया गया है, इसमें आपको क्या निकालना है, किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे आपकी 57 है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 57 है, ये आपकी 53 है, यहाँ पे आपकी 52 है, और यहाँ पे आपकी कितनी है, 55। तो सबसे कम बतानी है, तो सबसे कम आपकी क्लास 6 में, तो आपका आंसर क्लास 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियाँ हैं तो कुर्सियों की संख्या, तो मेज और कुर्सी, मेज और चेयर, टेबल और चेयर का अनुपात आप मान लीजिए 7:9 है, और x मान ले तो 7x और 9x आपके पास क्या है, टेबल और चेयर है। टोटल इनका सम जो है 560 है, तो आप कहेंगे सम 7x + 9x का सम 560 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 10 16x की वैल्यू आपके पास 560 आ जाएगी, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 560/16। तो इसे आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16×3 = 48 और आपका 16×5 = 80। तो x की वैल्यू 35 आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, कुर्सियों की संख्या। कुर्सियों की संख्या आपने 9x मानी थी, तो कुर्सियों की संख्या 9x मानी थी, तो 9 × 35 हो जाएगा, और आपका 9×5 = 45, 9×3 = 27, 4 = 31, 315 आपके पास कुर्सियों की संख्या आ जाएगी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 2 sin² x - 1 = 0, तो x का मान, तो इसे आप देखिए, अगर आप 1 को इधर भेज दीजिए तो 2 sin² x = आपके पास 1 आ जाएगा, और sin x = यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 sin x की वैल्यू कब होती है, sin 45 में होती है। तो sin 45 का मतलब, 45 का मतलब क्या होता है, π/4 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11/760 के 1/3 के 3/8 का 1/5 निकालना है। तो ये तो आपका सिंपल है। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 1/3 3/8 1/5। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 8×5 = 40, तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 4 दूनी 8। ठीक है, 3 4 9 36 और 1 4 चक्कू 16, तो 294 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही DI है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। तो कक्षा 4 में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, टोटल आपके पास कितने 57 है। ठीक है, 57 जो है पास हुए हैं, लेकिन टोटल आपके पास कितने 57 + 3 60 है। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका 0 से 0 कैंसिल, या आपका 2×5 = 10, 2×3 = 6, और आप इसे 3 से करेंगे तो 3 3 × 3 3 × 27, तो 19×5 = 95% आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया cot θ = 80/89 दिया गया, तो आपको cosec θ बताना है। तो cot θ आपको दिया गया, तो cot θ आपका क्या होता है, आधार/लंब। तो आधार आपके पास 80 है, और आपके पास लंब कितना हो जाएगा 39। तो आपके पास पता है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ण कितना आ जाएगा, यहाँ से 89 आ जाएगा। तो आपको cosec θ निकालना है, और cosec θ = क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। cosec θ = आपका कर्ण/लंब होता है। तो कर्ण कितना है आपके पास 89 है, और आपका लंब कितना है 39 है। तो आप देखेंगे 89/39 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया दो संख्याओं का योगफल 59 है, उनका गुणनफल 840 है, उनके वर्गों का योगफल। तो दो संख्याओं का योगफल यानी कि x + y दो संख्या मान लीजिए, योगफल आपको 59 दिया गया है, और आप गुणनफल xy आपको 840 दिया गया है, और आपको निकालना है x² + y²। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy लगा दीजिए। तो यहाँ पे x + y 59 का स्क्वायर करेंगे, तो 59 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है, x + y का स्क्वायर, ठीक है 59 का स्क्वायर करना है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा x² + y², और 2xy कितना आ जाएगा 2 × 840। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1680 आ जाएगा। ठीक है, 1680 आ जाएगा, और यहाँ पे 59 का स्क्वायर करेंगे तो 59 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 25×9 = 34,
और 9 81, 34 81 माइनस 1680 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे और यहाँ से आप इसे घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1801। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1801 आ जाएगी, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी डीआई का है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत। तो कक्षा 6 में आप देखें उत्तीर्ण कितने हैं, 10 42 और 10 52 और टोटल कितने हैं 60। तो 60 52 का कितना परसेंट, 52 60 का कितना परसेंट है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 86.66% आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 है, तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का मान बताना है। तो x इक्वल टू आप इसे अगर रूट 2 प्लस 1 मानते हैं तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आपके पास कितना हो जाता है, रूट 2 माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कितना आएगा 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है, 2 रूट 2 है। ठीक है, 2 रूट 2 प्लस 2 है इक्वल टू आपके पास रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप यहाँ अंडर रूट आ जाएगा और ये रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू अगर आप 1.41 मानते, ठीक है 1.41 मानते, और ये आपका प्लस 2 हो जाएगा। तो इसे आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2.82 प्लस 2 आएगा और यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.82। तो ये 4.82 कितना होगा, 22, 21 का होता है आपका, 21 का आपका होता है 441। तो ये आपका 2.1 समथिंग आएगा। ठीक है, इसे आप करेंगे और 2.19 समथिंग आएगा, जो आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, दो कारें एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करती हैं। उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति आवर और 72 किलोमीटर प्रति आवर है। 20 सेकंड के बाद उनकी बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये आपका है, एक स्थान से चलनी है समकोण पर। तो एक कार जा रही है यहाँ से, अगर ये आपका ठीक है 54 से जा रही है तो 54 से जाएगी, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसे आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 × 54 और 5 × 15, तो ये 15 यहाँ पे स्पीड आ जाएगी इसकी 15 मीटर प्रति सेकंड। और यहीं से आपको ये दूसरी जा रही है 72 से, तो 72 से जा रही है, इसे 5/18 से करेंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो अब देखिए आप, ये अगर 15 से जा रही है तो 15 से जा रही है यहाँ से इस स्थान से, और 20 सेकंड में कितना चल जाएगी, आप कहेंगे 15 दूनी 30, 300 चल जाएगी। और ये आपका 20 सेकंड में कितनी चल जाएगी, 400 चल जाएगी। ठीक है, 20 × 20 करेंगे तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 400 चल जाएगी। तो ये आपका 400 है, ये आपका 300 है। तो अब इनके बीच की दूरी, ये यहाँ पहुँची है तो ये यहाँ पहुँची है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये 300 है, ये 400 है, तो ये आपका 3 4, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण गुणा ये 300 है 400 है, तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 500 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, अगर आपको ऊंचाई दी गई है तो हाइट दी गई है, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a होता है। तो आपको हाइट यहाँ पर कितनी दी गई है, 12 दी गई है, तो √3, तो ये आपका 2/√3 आ जाएगा और a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 24, 12 दूनी 24/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी, तो आपके पास a कितना आ जाएगा, आप कहेंगे a आपके पास 3 × 8 = 24, 8√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिया गया, समबाहु त्रिभुज दिया गया, हाइट आपको पता चल गई 12 है, और उसकी एक भुजा आपको पता चल गई 8√3 है, तो इसका आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आपके पास कितना होगा 12 × 8√3 हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 × 12, 8 × 48, तो 48√3 हो जाएगा। ठीक है, अब 48√3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1.73 होती है। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 83.1384 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो यहीं पर ये शिफ्ट खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।